कॉर्बेट और राजाजी में रैप्टर्स पर सैटेलाइट निगरानी, वल्चर की हरियाणा पिथौरागढ़ तक मूवमेंट ने चौंकाया, खतरे में पक्षियों की सुरक्षा पर फोकस। रामनगर, उत्तराखंड में पहली बार शिकारी पक्षियों रैप्टर्स पर गंभीर रिसर्च की जा रही है। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट टेलीमेट्री डिवाइस के जरिए कुछ वल्चर और अन्य रैप्टर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले सामने आए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि WWF इंडिया के सहयोग से इन शिकारी पक्षियों पर दो प्रकार की स्टडी चलाई जा रही है। एक सैटेलाइट टेलीमेट्री आधारित, जिसमें पक्षियों को सैटेलाइट कॉलर लगाए गए हैं, और दूसरी फील्ड सर्वे आधारित, जिसमें पूरे उत्तराखंड में इनकी आबादी और मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। इस अध्ययन के तहत कॉर्बेट और राजाजी क्षेत्र में ट्रैक किए गए रेड हेडेड वल्चर को पिथौरागढ़ और कुछ अन्य वल्चर को हरियाणा तक जाते हुए पाया गया। इस मूवमेंट ने विशेषज्ञों को चौंकाया है, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये संकटग्रस्त प्रजातियां प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी जा रही हैं, जहां उनके सामने बिजली की खुली लाइनों जैसे गंभीर खतरे मौजूद हैं। WWF की रिसर्च में एक 4.5 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन की पहचान की गई, जिससे कई गिद्धों की मौत हो चुकी थी। इस जानकारी के आधार पर विद्युत विभाग के सहयोग से इस लाइन को इंसुलेट किया गया, ताकि आगे नुकसान से बचा जा सके। डॉक्टर बडोला ने बताया कि कॉर्बेट में रैप्टर्स की कुल 30 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से 5 संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। इनमें से कुछ जैसे पलास फिशिंग ईगल और ऑस्प्रे पूरे साल कॉर्बेट में ही पाई जाती हैं, जो ये दर्शाता है कि कॉर्बेट का पारिस्थितिक तंत्र इनके लिए आदर्श और सुरक्षित वासस्थल है। WWF के कोऑर्डिनेटर मिराज अनवर ने कहा कि यह रिसर्च न सिर्फ वल्चर संरक्षण के लिए अहम है, बल्कि पूरे रैप्टर समूह के संरक्षण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस तरह की स्टडी आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि संकटग्रस्त शिकारी पक्षियों की संख्या में गिरावट को रोका जा सके। जी, अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है एक रिसर्च के ओरिएंटेड जो है मीटिंग की गई। इस मीटिंग में जो है अलग अलग NGOs और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसमें जो है अपने अपने रिसर्च जो हमने किए हैं उसके बारे में बताया। उसी क्रम में जो है WWF इंडिया ने वल्चर्स पे और अलग अलग वल्चर्स की प्रजातियों पे जो है सैटेलाइट टैगिंग की है, और उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग हुई है वो कहाँ कहाँ जाता है, कौन से एरियाज में विचरण करता है, कहाँ पे उसका फीडिंग ग्राउंड है, कहाँ पे रोस्टिंग ग्राउंड है, उसके लिए थ्रेट क्या है, वो सारी चीजें जो है हमने इस मीटिंग में जो भी अपडेट है वो साझा किया है। कौन कौन सी इसमें ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं? इसमें जो हमने टैगिंग किया है वो व्हाइट बैक्ड वल्चर पे किया है, उसके अलावा रेड हेडेड वल्चर जिसको किंग वल्चर भी बोलते हैं उस पे किया है, और आगे भी कई और प्रजातियां जो है इसमें इंक्लूड करते रहेंगे। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कई तरह के रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। उसमें कई हमारे जो कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं, जैसे कि WWF इंडिया है, कॉर्बेट फाउंडेशन है, बाकी अन्य भी हैं, वो लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को, रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग मंथली की जाएगी, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो रिसर्च चल रही हैं, जिन रिसर्च की ज़रूरत है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। रैप्टर प्रजाति को लेकर चर्चा हुई है। रैप्टर्स पे जो शिकारी पक्षी हैं उन पे एक पूरे उत्तराखंड लेवल पर एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं। उसमें पहला तो ये है कि सैटेलाइट टेलीमेट्री वाला, जिसमें कि कुछ बर्ड्स को हमने सैटेलाइट कॉलर लगाए थे पिछले 2 साल में लगभग, राजाजी में और कॉर्बेट में प्राइमरीली, और उनका हम जो कौन सा मूवमेंट पैटर्न है उसको ट्रैक कर रहे हैं कि वो कौन से क्षेत्र में जाते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अब तक की उससे निकल के आई है, जो ये हमको मेनली बताता है कि हालांकि जो रैप्टर्स हैं या शिकारी पक्षी हैं, उनका मेन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ वो मेनली रहते हैं, वो टाइगर रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया है, परंतु वो इसके बाहर भी बहुत सारे एरिया में जाते हैं, और वहाँ पर उनको कई तरह के खतरे भी हो सकते हैं। उसकी स्टडी की गई थी। ये देखा गया कि पावर लाइन जो है वो कुछ जगह पे खतरा हो सकता है उनके लिए, तो उसमें UPCL के साथ मिलके करीब 4.5 किलोमीटर लाइन जो है उसको इंसुलेटेड कर दिया गया है, ताकि उनका खतरा ना हो। इस तरह की स्टडी आगे भी चलती रहेगी। ये जो वल्चर्स जो इसमें स्टडी किए गए हैं, आप जानते हैं कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी बहुत ज़्यादा संकट में है। उनकी पॉपुलेशन में, कुछ वल्चर्स की पॉपुलेशन में 90% तक की गिरावट आई है पिछले कुछ दशकों में। तो ये इनकी स्टडी करना, कौन से क्षेत्र में वो रहते हैं, कौन से एरिया में नेस्टिंग करते हैं, कौन से खतरे उनके पास हैं, किस तरह का रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में हम उनके साथ स्टडी कर रहे हैं। इसमें WWF इंडिया हमारा सहयोगी पार्टनर है, जो कि पूरे क्षेत्र में सैटेलाइट टेलीमेट्री की हेल्प कर रहा है। इसके अतिरिक्त पूरे उत्तराखंड में
जो रैप्टर्स हैं उसका सर्वे भी किया जा रहा है। तो अभी हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वे कंप्लीट कर लिया है WWF की मदद से। उसमें जो अब तक हमने देखा है उसमें हमको 30 स्पीसीज रैप्टर्स की यानी शिकारी पक्षियों की 30 स्पीसीज वहां पर हमको मिली है, जिनमें से 5 जो है वो थ्रेटन्ड है यानी वो संकटग्रस्त हैं, और 9 ऐसी स्पीसीज मिली है इन्हीं रैप्टर ग्रुप में जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनी नेस्टिंग करती है, यानी वो उनका वास स्थल जो है वो पूरा वहां पर है। 2 स्पीसीज बहुत क्रूशल मिली हैं जो बहुत कम है, पलास फिश ईगल और ऑस्प्रे। उनको हमने देखा है कि पूरे साल भर ये कॉर्बेट में पाई जाती हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कॉर्बेट का जो वास स्थल है वो शिकारी पक्षियों के लिए बाकी और जानवरों के साथ साथ बहुत ही एक सेफ जो हेवन है वो है।